देखो आज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे हम। 4 चैप्टर पूरा हो गया था, पहले हमने 4 कराया था द्विघात समीकरण। इसके बाद में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, जैसे कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, दो चरों वाले। कितने चर हैं उसमें? दो। चर क्या होते हैं? जिनके मान कभी फिक्स नहीं होते, वो मान बदलते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे x, y, z, ये सब क्या है? चर हैं। इसके बाद आगे नाम है रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है जिस चर की घात समीकरण के अंदर जिस चर की घात एक हो, एक से ज़्यादा ना हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब आपके पास पेयर मिलेगा, जोड़ा मिलेगा समीकरण का, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स की एक लीनियर इक्वेशन का पेयर होगा। अब इसको करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका ज्यामिति विधि। ज्यामिति विधि में जो सवाल आता है वो हम आलेख द्वारा बनाएंगे, यानी कि उसका ग्राफ बना के तब उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका आता है हमारा बीजगणितीय विधि। बीजगणित विधि के अंदर 3 विधियां आती हैं। पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, दूसरी आपकी विलोपन विधि, और तीसरी आती है आपकी वज्र गुणन विधि। इन 4 मेथड के ऊपर पूरा चैप्टर ख़त्म है, और बोर्ड में यूपी बोर्ड के अंदर करीब 9 से 10 नंबर का इस चैप्टर से आना भी है। तो ध्यान से सभी वीडियो को देखेंगे। आगे अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं मेथड के हिसाब से। क्या बताया था? हमारे पास में 2 मेथड हैं। सबसे पहले ज्यामिति विधि में, एक तो हो गया हमारा ज्यामिति विधि जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। दूसरा है हमारा बीजगणितीय विधि। कौन सा है? बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के अंदर देखो, ज्यामिति विधि के अंदर आती है हमारी आलेख विधि। कौन सी विधि? आलेखीय विधि। आलेखीय विधि के अंदर हम 2 इक्वेशन दे रखी होंगी, उन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, तब उसके बाद सॉल्व करेंगे। बीजगणितीय विधि के अंदर 3 विधियां आ जाती हैं। सबसे पहला है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के अंदर हम एक वेरिएबल को, एक चर को दूसरे के चर के पदों में प्रतिस्थापित करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। दूसरी विधि आती है हमारी विलोपन विधि। कौन सी विधि आती है? विलोपन विधि। और तीसरी विधि आती है हमारी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तीसरी आएगी हमारी वज्र गुणन विधि। देखो, बीजगणितीय विधि इंग्लिश में अलजेब्रिक मेथड, और प्रतिस्थापन मेथड का मतलब है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन। और विलोपन वाला होता है हमारा यानी कि एलिमेंट्री मेथड। कौन सा मेथड है? एलिमेंट्री। और वज्र गुणन को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम आलेखीय विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। एक सवाल हम यहाँ से ले लेते हैं। कोई एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, x + y = 3। एक इक्वेशन हमने ले ली। दूसरी इक्वेशन हमने ले ली 2x + 5y = 9। ये हमारे पास में 2 इक्वेशन है। एक पेयर है इक्वेशंस का। वेरिएबल कितने हैं इस इक्वेशन के अंदर? 2 वेरिएबल हैं। इनकी घातें कितनी हैं? एक घात है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। अब इन्हें सॉल्व किससे करना है हमें? आलेखीय विधि से। तो सबसे पहले जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। पहले एक इक्वेशन का बनाएंगे, उसके बाद दूसरी इक्वेशन का बनाएंगे। तो पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से। अब हमने समीकरण 1 से लिया x + y = 3। क्या है हमारी? समीकरण 1। सबसे पहले हमें इसके बिंदु निकालने हैं। क्या निकालने हैं? बिंदु। अब इसके 3 से 4 बिंदु आप निकाल सकते हैं और उन्हें मिलाते हुए ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं, एक x और एक दूसरा y। इसमें हम कम से कम 3 बिंदु निकालेंगे। कितने निकालेंगे? 3 बिंदु। अब देखिए, इस समीकरण में x + y = 3 है। x = 0 रखने पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? x = 0 रख रहे हैं। पुट x = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 0
प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर क्या बचा हमारे पास में 3, y में 0 ऐड होगा y ही रहेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। देखो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आया 3, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, टेबल में हमने इसे पुट कर दिया। दूसरा x प्लस वाई, यानी कि पहली वाली इक्वेशन में काम करना है अभी। अब हम क्या करें, y बराबर 0 रख दें। क्या रख दें, y बराबर 0 रखने पर जब y को यहाँ 0 रखोगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू में कितना 3, ये 0 हमारा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x ऐसे ही रहेगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो y 0 रखने पे x का मान कितना आया 3, यानी कि x 3 आया, y 0। 2 पॉइंट आ गए। अब देखो हम 0 ही क्यों रख रहे हैं, 0 से हमें फ़ायदा है कि x का मान 0 पूरी y एक्सिस पर होता है। x का मान 0 कहाँ होता है y एक्सिस पर, और y का मान 0 किस पर होता है x एक्सिस पर। तो हमें दोनों जो हमारी एक्सिस हैं उन दोनों पे पॉइंट मिल गए, एक कौन सा 0 3 और एक कौन सा 3 0। पहले आप x का मान रखेंगे, पढ़ने का तरीका यही है 0 3, यानी कि पहले x की वैल्यू और फिर y की। ऐसे यहाँ x की वैल्यू पहले क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 0। अब कोई एक पॉइंट और निकाल सकते हैं, y का मान कुछ भी रख दें। y इज इक्वल टू हमने -1 रख लिया। क्या रख लिया, y इज इक्वल टू -1, या x रख लो, क्या रख लें कोई भी रख सकते हैं, x इक्वल टू -1 रखा तो यहाँ आया हमारा -1 प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना 3। ये -1 इधर जाएगा, टर्म चेंज होगी, माइनस की इधर जाके प्लस में हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 + 1, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया 4, यानी कि x का मान जब हमने -1 रखा तो y कितना आया 4। ठीक है, ये 3 पॉइंट आ गए। इन 3 पॉइंटों से हमें पहले ग्राफ बनाना है इस लाइन का। कौन सी वाली लाइन, x + y = 3 का। तो देखो सब अपने ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, मैं यहाँ बोर्ड पे बना रहा हूँ और बोर्ड पे ये अंदाजे से ही बनाया जाएगा। अब देखो ज़रा, जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा, इसे हम क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको हम क्या कहेंगे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर 0 से आगे ये सारी वैल्यू इधर पॉजिटिव होंगी। ये बराबर बराबर का गैप आपके ग्राफ में होगा पहले ही, और ग्राफ नहीं है प्लेन पेपर है तो बराबर का गैप लेना है, यानी कि 1 का ले लिया, फिर 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 तक ले लिया हमने। आगे तक भी ले सकते हैं, जहाँ तक हमें ज़रूरत है वहाँ तक ले लेंगे। अब देखो ये बराबर होने चाहिए, यहाँ पर मेरे पास स्केल नहीं है, ना ही मैं स्केल लगा सकता, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन तुम्हें कॉपी में इसको बराबर ही लेना है। 1 2, इसके बाद 3 4 5 6 7, ठीक है, दोनों प्लस वाले हो गए। इधर हमारा x डैश होता है, x की जितनी भी माइनस वैल्यू होंगी वो लेफ़्ट साइड में आएंगी। y डैश होता है, y की जितनी भी माइनस वैल्यू होंगी वो डाउनवर्ड में आएंगी, यानी कि नीचे की साइड में आएंगी। अब यहाँ देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 7 तक के हम पॉइंट ले रहे हैं। आगे देखो -1 -2, ये माइनस का 2 है, यहाँ पे -3 -4 -5 -6 ये पॉइंट ले लिए। अब हमें देखो बिंदु लेने हैं, x का मान 0 y का मान 3। x 0 कहाँ होता है वर्टिकल लाइन, यानी कि y एक्सिस पर x का मान क्या होता है 0। तो देखो x का मान तो 0 है, इस पूरी लाइन पर हर जगह x 0 है, लेकिन y का मान कितना है 3। तो हमें y की वैल्यू जो है, ये y की वैल्यू लिखी हुई है, y की वैल्यू कैसी है 3 प्लस की, तो 3 कहाँ जाएंगे हम 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू यहाँ 0 थी और y की वैल्यू 3। पहला पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0। अब देखो y 0 किस पर होता है x एक्सिस पर, और x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 0 पॉइंट कहाँ आएगा, यानी कि x एक्सिस पर 3 वाला जो पॉइंट होगा ये हो गया हमारा 3,0। ये 2 लाइन हमें 2 पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंटों से भी लाइन बना सकते हैं, क्योंकि हमें x एक्सिस की भी कटान बिंदु मिल गया और y एक्सिस का भी हमें कटान बिंदु मिल गया। ठीक है, अगला पॉइंट जो मैंने निकाला था उसको भी देख लो। x की वैल्यू क्या है -1, x की वैल्यू ये रही -1, और y की वैल्यू कितनी है 4। तो -1 के सामने स्केल लगाना है तुम्हें और यहाँ 4 तक पहुँचना है। कहाँ तक पहुँचना है 4 तक, तो ये वाला पॉइंट आएगा हमारा यहाँ -1, 4। 3 पॉइंट मिल गए। अब इन 3 पॉइंटों से मिल के स्केल लगा के सीधा इन 3 पॉइंटों से हमारी क्या बन जाएगी, एक रेखा बन जाएगी।
ये जो रेखा बनी है ये कौन सी रेखा ले रहे थे हम, x प्लस वाई बराबर 3। कौन सी समीकरण बनी है, पहले वाली, x प्लस वाई बराबर 3। अभी हमारा काम हुआ है पहली समीकरण का ग्राफ बनाने का। अब हमारा यही सेम काम किस में होगा, सेकंड समीकरण, यानी कि दूसरी समीकरण का हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ऊपर से मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ। आलेखीय विधि से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए दूसरी जो समीकरण है उसको लिख लेंगे, उसके पॉइंट भी ऐसे ही निकालेंगे, 2 से 3 पॉइंट। दूसरी समीकरण में यहाँ लिख लेता हूँ, समीकरण 2 कौन सी है हमारे पास में, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसके हमें पॉइंट निकालने हैं। तो देखो टेबल बना लीजिए, ये हमारा x है, ये y, इसके कम से कम 2 से 3 पॉइंट हम निकाल लेंगे। ठीक है, पहले देखो अगर हमें x को 0 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 9, और यहाँ 5 बचेगा अपॉन में 5। ठीक है, रख सकते हैं 0 भी, पॉइंट में आएगी वैल्यू, पॉइंट में थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखिए ज़रा, x इज इक्वल टू क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया। x इक्वल टू 0 रखने पर जब रखोगे तो ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 5y बराबर 9। देखो 2 में 0 की मल्टीप्लाई हुई, 0 हो गया, बचा कितना 5y इज इक्वल टू 9। y इज इक्वल टू क्या हुआ 9 अपॉन, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो इसके डिवाइड में जाएगा 5। 5 से डिवाइड करना है 9 को, कितनी बार जाएगा, एक बार तो पूरा चला जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 5 एकम 5, बचा कितना 4, आगे पॉइंट लगा के 0, 5 8 40, यानी कि 1.8। यानी कि x को जो हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 1.8। पॉइंट में आई है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर एक पॉइंट की बॉक्स के अंदर एक पॉइंट की एक लाइन होती है, यानी कि 10 लाइन एक बॉक्स के अंदर होती हैं, जिसमें एक लाइन एक पॉइंट की होती है। ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ पे हम अंदाजे से बनाएंगे क्योंकि ये हमारे पास ग्राफ नहीं है। ठीक है, इसी के साथ दूसरा पॉइंट निकाल लो, y बराबर 0 रखने पर, जब हम y को 0 रखेंगे तो ये y 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना 2x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 9, ये 0 हो गया। यहाँ बचा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 9, और x इज इक्वल टू 9 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 2 से इसे डिवाइड करो, 2 4 जा 8, यानी कि 2 चौक 8, बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 10 हो गया, 2 पंजे 10, कितनी बार कटेगा 4.5। यानी कि जब हमने y को 0 रखा तो अब की बार क्या आ गया हमारे पास में, x का मान आ गया 4.5। चाहे इन दोनों पॉइंटों से भी तुम लाइन बना लोगे या एक और रख लो कोई भी। हमने क्या करा, देखो y की जगह कुछ और मान रख लो, y इज इक्वल टू 1 रख लिया। क्या रख लिया हमने, y इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2x प्लस 5 इंटू 1 बराबर 9। तो 2x प्लस 5 एकम 5 बराबर 9। ये 5 उधर जाके घट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 में से 5 गया 4, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 4/2, यानी कि 2 दूनी 4। तो पॉइंट क्या आया, x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसमें हमने 3 पॉइंट निकाले थे, आगे देखो 3 ही उसमें निकाल लिए हमने। अब उसका ग्राफ बनाएंगे। देखो x की वैल्यू क्या है 0, यानी कि x 0 कहाँ होगा, इस वाली लाइन पे, y एक्सिस पे होगा। y का मान कितना है 1.8, यानी कि देखो y का मान 1 तो यहाँ है, इसके बीच में आपको 10 लाइन मिलेंगी ग्राफ के अंदर, तो 8वीं लाइन पे जाना है, तकरीबन यहाँ पे आएगा लगभग। तो ये आ गया हमारा कौन सा, यानी कि ये आ गया हमारा x का मान 0 और y का मान क्या है 1.8। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जब y का मान 0, x का मान 4.5, यानी कि 4.5। तो 4 और 5 के बीचों बीच ये कौन सा मान आ गया हमारा, ये वाला पॉइंट है। x का मान 4.5 है यहाँ, और y का मान 0 बन गया। तीसरा पॉइंट क्या है 2 और 1, यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। तो जब इसको आगे बढ़ाऊंगा 1 पे और इधर 2 है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, इस रेखा पे। किससे मिलेगा, इस रेखा पे 2,1। ठीक है, अब देखो जो इसके पॉइंट आए थे दूसरी वाली इक्वेशन के, उस वाले को मिलाते हुए क्या बना दो, एक लाइन बना दो। इन तीनों पॉइंटों को मिलाया और क्या बना दिया हमने, एक लाइन।
ये हमारी एक लाइन बन गई, स्केल से बनाओगे बिल्कुल सीधी बनेगी और पॉइंटों को ध्यान में रख के। अब देखो ये कौन सी वाली लाइन बनी है हमारी दूसरी, कौन सी है ये 2x + 5y = 9। ठीक है, अब हमने दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना लिया, पहले पॉइंट निकाले पहली इक्वेशन का ग्राफ बना दिया, दूसरे पॉइंट निकाले दूसरी इक्वेशन के ग्राफ बना दिया। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो कहाँ कर रही हैं, नहीं कर रही हैं तो हमारा कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो हमें सॉल्यूशन, हमें हल मिलेगा। और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं वही हमारा क्या होगा, हल। अब इस ग्राफ में देख के बताओ कि ये काट कहाँ पर रही है, ये काट रही है हमारी कहाँ पर, 2,1 पर, ये दोनों लाइन काट रही हैं। तो ग्राफ से लास्ट में लिखोगे, ग्राफ से, फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों एक दूसरे को बिंदु 2,1 पर काटती हैं, बिंदु 2,1 पर काटती हैं, 2,1 पर काटती हैं। अतः जो हमारा हल है, अतः हल x = 2, पहला वाला मान x का, दूसरा वाला मान y का, x = 2 y = 1 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आलेखीय मेथड, यानी कि ग्राफिकल मेथड। इसी के साथ इसी सवाल को हम दूसरे बीजगणितीय मेथड से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से, और उसके बाद में फिर चलेंगे उसी सवाल को लेके वज्रगुणन विधि पे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। इसी को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी सवाल को किसी दूसरे अलजेब्रिक मेथड से हम सॉल्व करेंगे।